तो दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया का शेयर थोड़ा गिरावट के साथ काम कर रहा है। 8 रुपये 30 पैसे के आसपास भाव चल रहा है अभी। दोस्तों जो इंटरेस्टिंग बात हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक जो आपका 7 रुपये 25 पैसे के आसपास चल रहा था 13 जुलाई के आसपास, दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका 8 रुपये आ गया था। और कुछ दिन पहले 15% की तेज़ी देखने को मिली थी, जिसमें स्टॉक 9 रुपये के आसपास चला गया था, अपर सर्किट लगा हुआ था। उस वक्त दोस्तों ऐसा लगा था कि कोई ना कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से स्टॉक में बाइंग आ रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ आ रही हो, या फंड रेजिंग कंप्लीट होने वाली है, उस पर कुछ अपडेट आने वाला हो। लेकिन दोस्तों ऐसा तो हुआ नहीं, और फिर वहाँ से दोस्तों सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें, और स्टॉक आपका 8 रुपये 25 पैसे आ चुका है, यानी ऊपर से करीब करीब 10% स्टॉक गंवा चुका है। तो बात करें दोस्तों क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों पहले अपडेट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया और अदानी डेटा नेटवर्क्स दोनों ने ही मिलकर डॉट से अपील की है कि जो कि 5G नेटवर्क को इंस्टॉल करने की मिनिमम टाइमलाइन थी, जो कि आपकी थी 16 अगस्त, उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी तक दोनों कंपनियां सही से जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो डॉट से इन्होंने अपील करी है, और हो सकता है कि डॉट इनकी अपील को मान ले और इनको थोड़ा बहुत टाइम और दे दे। और अगर टाइम दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीफ रहेगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं दिया जाता है और वोडाफोन आइडिया नेटवर्क को इंस्टॉल नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि डॉट थोड़ा बहुत पेनल्टी लगाया, कोई इन पे एक्शन ले। बात करें दोस्तों दूसरे अपडेट की, तो वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अपने जो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस थी Q1 के, वो पे नहीं किए थे। करीब 10 to 20% जो कि ड्यूज थे, उसके 10 to 20% ही कंपनी ने अभी तक पे किए थे, जो कि एक बहुत ही कम परसेंटेज है। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि इनको ज़्यादा फोर्स ना करे और इनको एक अच्छा खासा टाइम दे कि आप ठीक है थोड़ा बहुत टाइम में पे कर देना, क्योंकि कम जो वोडाफोन आइडिया है वो जो भी ये डिले कर रहे हैं पेमेंट स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस की, उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ फ़िलहाल कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और इनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए कि जब तक आपकी फ़ंड रेजिंग पूरी नहीं हो जाती, या थोड़े बहुत आपके इश्यूज़ जो है फ़ंड रेजिंग से रिलेटेड वो सॉल्व नहीं हो जाते, आप जब तक पेमेंट करने में इनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाए। तो दोस्तों जो एक और अपडेट था कि जो आया था कि वोडाफोन आइडिया जो बैंक गारंटीज़ दे रखी है इन्होंने डॉट को, वो रिन्यू करने में फ़ेल हो रहा है। तो सब दोस्तों जो ये चीज़ें अपडेट्स आ रहे हैं, इन सब का एक ही इंडिकेशन है कि वोडाफोन आइडिया के पास फ़िलहाल पैसे की बहुत तंगी है, कंपनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इसीलिए ये 5G भी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। पैसे की दोस्तों इतनी दिक्कत है कि जो एक रेगुलर ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनको उसमें दिक्कत हो रही है। जैसे स्पेक्ट्रम या लाइसेंस फीस जो देना है, वो एक रेगुलर ऑपरेशन है, वो भी ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और 5G जो रोल आउट करना है, वो दोस्तों अलग ही बात है, क्योंकि वो एक ग्रोथ की बात की जाएगी। जो इनकी रेगुलर बेसिस चीज़ है, जैसे बैंक गारंटीज़ को रिन्यू करना है, बाकी सब चीज़ें जैसे इंडस टावर्स को इनको ड्यूज़ पे करने हैं, जो कि दोस्तों करीब करीब अब 9,500 करोड़ रुपए के आसपास के हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं जो इनकी ऑपरेशनली जो कैश रिक्वायरमेंट्स होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है, और फंड रेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बात करें दोस्तों क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि फंड रेजिंग कंपनी नहीं कर पा रही है। जो एक इशू माना जा रहा था कि अगर गवर्नमेंट अपना इक्विटी ले ले, जो भी इंटरेस्ट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर ले और इसमें एक शेयर होल्डर बन जाए वोडाफोन आइडिया में, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लौटे। और दोस्तों वो जो भी अपडेट्स आए हैं उसके बाद, और जो भी बैंक्स के थ्रू अपडेट आते रहते हैं सोर्सेज के थ्रू, उससे लगता है पढ़ के कि कहीं ना कुछ जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें इम्प्रूवमेंट तो आई है इन्वेस्टर्स के मन में। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है वोडाफोन आइडिया की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम फाइनेंशियल्स ही देखें कंपनी के, तो करीब 10,500 करोड़ रुपए की क्वार्टरली सेल्स है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सेल्स मानी जाएगी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट सारा प्रॉफिट खा जाता है, और फिर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट खा जाता है। वैसे डेप्रिसिएशन तो दोस्तों नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो अगर डेप्रिसिएशन को भी हम एक बार के लिए हटा दें, तो इंटरेस्ट पे भी दोस्तों, इंटरेस्ट की वजह से भी कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे नेगेटिव कैश फ्लो पे चली जाती है। तो यानी फाइनेंशियली अभी कंपनी बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन में है। और दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट भी देखें, तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में पड़े हैं। कंपनी हर साल लॉस बुक कर रही है, जिसकी वजह से वो सारा एक्यूमुलेट हो रहा है लॉस, और वो रिजर्व्स में जा रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व्स माइनस हो रहे जा रहे हैं।
AGR ड्यूज़ पड़े हैं कंपनी के, बोरोइंग्स करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की है कंपनी की। और इन सब चीज़ों को सपोर्ट, इन सब चीज़ों को पे करने के लिए कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स नहीं बचे हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियली कंपनी की हालत इतनी अच्छी नहीं है और फंड रेजिंग की कंपनी को अच्छी खासी ज़रूरत है। अब दोस्तों पॉसिबल रीज़न बात करें कि फ़ंड रेजिंग क्यों नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों एक जो इशू मेरे को समझ में आता है कि कंपनी का भाव अभी 8.25 रुपये के आसपास चल रहा है। कंपनी ने 10 रुपये में गवर्नमेंट को शेयर दिए थे, और 10 रुपये में क्यों दिए थे, जब भाव नीचे चल रहा था। तो दोस्तों 10 रुपये से नीचे वोडाफोन आइडिया शेयर इशू नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो इसलिए इन्होंने मिनिमम प्राइस एज अ फेस वैल्यू लेके उसने प्राइस में गवर्नमेंट को शेयर्स इशू किए गए थे। और यही जो रूल है दोस्तों इन्वेस्टर्स को भी अप्लाई होगा। इन्वेस्टर्स को भी फेस वैल्यू से नीचे कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी, और हो सकता है कि 10 रुपये पे कोई शेयर लेने को तैयार ना हो, क्योंकि बाज़ार में भाव 8.25 रुपये में है। 10 रुपये से बढ़िया लेने में क्यों ना बाज़ार से ले लिए जाए शेयर्स। लेकिन वो बाज़ार से लिए जाएंगे शेयर्स, वो पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें, क्योंकि भाव नीचे चल रहा है कंपनी का, इसलिए फंड रेजिंग में हो सकता है दिक्कत आ रही हो कि फेस वैल्यू से नीचे कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अगर भाव यहाँ पे कंपनी का 11 या 12 रुपये के आसपास चल रहा होता, तो हो सकता है दोस्तों अभी तक कुछ ना कुछ जो फंड रेजिंग है वो पूरी हो चुकी होती है, कंपनी पैसा जुटा लेती इक्विटी के थ्रू। बात करें दोस्तों कि कंपनी को कितना पैसा उठाने की ज़रूरत है इस वक्त बाज़ार से, तो जैसे मैंने बताया 9,500 करोड़ रुपए तो दोस्तों इंडस टावर्स के ही ड्यूज़ हैं। और बाकी दोस्तों इनको 5G पे भी कैपेक्स करना है, और बाकी सब चीज़ें भी होती है जो इनकी ऑपरेशनल खर्चे हैं, वो सब चीज़ें भी। और हो सकता है कि कुछ और वेंडर्स के भी ड्यूज़ इनके पेंडिंग चल रहे हो, गवर्नमेंट के ड्यूज़ भी कुछ पेंडिंग चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों खर्चे हैं। तो मिनिमम बात करें दोस्तों इस वक्त कितने पैसे की ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया को, तो जो मुझे लगता है कि कम से कम दोस्तों 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए इनको चाहिए इस वक्त, ताकि जो भी इनके ऑपरेशंस है वो इस वक्त पूरे कर सकें। 20,000 करोड़ रुपए आ जाए तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, वरना मिनिमम तो 15,000 करोड़ रुपए इस वक्त चाहिए वोडाफोन आइडिया को। अब बात करें दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर्स पड़े हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल्स ख़राब हैं कंपनी के, बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो एक होप है कंपनी की वो यही है कि कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है, जो कि एक ट्रस्टवर्थी नेम है पूरे मार्केट में। और कंपनी के पास करीब 22-23 करोड़ अभी भी सब्सक्राइबर्स बचे हैं कंपनी के, और उनसे पोटेंशियली कंपनी अभी भी एक रेवेन्यू कमा रही है, और किसी वजह से फाइनेंशियल्स इंप्रूव कर लेती है तो उनसे एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है फ्यूचर में। लेकिन अभी फ़िलहाल कंपनी को फंड रेजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी सभी कॉम्पिटिटर से पीछे रहती जा रही है। एयरटेल जियो काफ़ी, शायद जो मैंने लास्ट अपडेट पढ़ा था दोस्तों, उनका 25 से 30% वो 5G कवरेज पूरी कर चुके हैं, जो कि एक बड़ा परसेंटेज होता है। और वोडाफोन आइडिया ने अभी तक लॉन्च भी नहीं किया है 5G। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, रिस्क कंपनी में है। और कुछ भी दोस्तों फ्यूचर में नेगेटिव खबर आती है कि फंड रेजिंग पूरी नहीं हो पा रही है, या क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है वो भी देने चालू हो जाएंगे करीब 2024 से, तो उस वक्त तक अगर कुछ नहीं हो पाता है फंड रेजिंग का दोस्तों, तो हो सकता है हालात ऐसे बने कि कंपनी को फिर से गवर्नमेंट को शेयर्स इशू करने पड़े, तो उसमें डायल्यूशन होगा। और डायल्यूशन होगा तो दोस्तों हो सकता है कि भाव काफ़ी नीचे आए। तो इस चीज़ का रिस्क हमेशा इसमें रहेगा। और अगर फंड रेजिंग पूरी होती है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ होगी, और उसमें हो सकता है कि शेयर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखे। तो ये सब अपडेट्स थे दोस्तों। अगर कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।